नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग के ऊपर कि स्ट्रेचिंग करना क्यों जरूरी होता है और किस तरह के स्ट्रेचेस आपके कौन से मसल ग्रुप को फ्लेक्सिबलाइज करते हैं। तो मेजरली जो होती है आपकी स्ट्रेचिंग वो आपकी 4 तरीके की होती है। वन इज डायनामिक स्ट्रेचेस, वन इज बैलिस्टिक, थर्ड वन इज स्टैटिक एंड द लास्ट वन इज PNF स्ट्रेचेस, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात कर सकते हैं, बट आज मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिटनेस के आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं, नेमली कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो जो आपका ये 4th वाला कंपोनेंट था, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपकी मसल्स कितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर जॉइंट के अंदर रेंज ऑफ मोशन में अलाउ कर सकती हैं, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लोअर बॉडी से। तो लोअर बॉडी में सबसे पहले आपके अंदर आता है क्वाड्रिसेप का स्ट्रेचिंग। अब जो भी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग होती है उसके अंदर आपको अपने क्वाड को लिफ्ट करना पड़ता है और उसको अपनी जो रेंज होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग वही होती है जिसके अंदर आप ऑपोजिट उसका जो फाइबर लेंथ होती है डायरेक्शन के अंदर उसको स्ट्रेच करते हो। तो इसको स्ट्रेच करने से आपके क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है और मिनिमम जो आपको होल्ड करना दैट विल बी 10 to 15 सेकेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। अब हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसे हम यहाँ पे जमीन पे बैठ के उसके बाद अपने टोस टच करते हैं, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप जो है खड़े होकर अपने टोस को टच कर सकते हो। स्लाइड ऑफ नी बेंड चलेगा, बट ज्यादा नी बेंड होना इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेच। उसके बाद आता है आपका ग्लूट का स्ट्रेच। ग्लूट का स्ट्रेच आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि आप ये डेडलिफ्ट के अंदर और स्क्वाट के अंदर काफी ज्यादा ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हो। ग्लूट आपकी सबसे बड़ी मसल है, स्पेसिफिकली ग्लूटियस मैक्सिमस, तो इसीलिए उसको स्ट्रेच करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये उसका स्ट्रेचिंग है जिसके अंदर आपको जो अपने लेग का एंगल को इस तरह से बना देना है, जिस वजह से आपकी ग्लूट काफी अच्छे से स्ट्रेच होंगे। जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी जो ये वाला स्ट्रेच है वो काफी अच्छा स्ट्रेच माना गया है, देखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं काफ्स का स्ट्रेच। अब जब भी आप स्टैंडिंग काफ रेज या सीटेड काफ रेज लगाते हो, जो आपकी गैस्ट्रोनोमियस और सोइलिस रिस्पेक्टिवली ट्रेन करती है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको जो है इस तरह से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी चाहिए। आप दीवार के पास जाके अपना जो हील है उसको जितना दीवार से क्लोज रखेंगे और अपने आप को वहां पे पुश करेंगे, उतना ज्यादा आपके काफ के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। और जो रात में जो अगर किसी पर्सन को वहां पे क्रैम्प आता है तो वो क्रैम्प आने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लास्ट में जो लोअर बॉडी की हो जाती है दैट इज टिबियालिस एंटीरियर, जो शायद काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने ये अपनी क्लासेस में करवाता हूं। टिबियालिस एंटीरियर ये आपकी डॉर्सिफ्लेक्शन करती है, तो इसको आपको ट्रेन करने के लिए आपको डॉर्सी करना पड़ता है, पर स्ट्रेच जहां पे आ जाता है तो उल्टी डायरेक्शन में। तो यानी कि आपको जो अपना टो है उसको जमीन से एकदम टच रखना है और प्रेशर लगाना है। स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि आपके टार्सल जॉइंट पे आएगा, एंकल जॉइंट पे आएगा, पर धीरे धीरे जैसे अपना न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आप अच्छा कर लोगे वैसे वैसे आपका जो है ये एंकल को हटके आपके टिबियालिस एंटीरियर मसल पे ज्यादा अच्छे से आएगा। तो हर एक जो स्ट्रेच है इसके अंदर 10 से 15 सेकंड का होता है, वो इसलिए क्योंकि आपके जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं GTOs, उनको मिनिमम 8 सेकंड लगते हैं आपकी मसल को रिलैक्स करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक। उसके बाद करते हैं हम अपर बॉडी की। अब अपर बॉडी के अंदर जो आती है दैट इज योर चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड शोल्डर्स। तो अगर आपको चेस्ट और अपने एंटीरियर डेल्ट को स्ट्रेच करना है तो उसके लिए जो है आपको एक तरह से दीवार पे हाथ लगा के और अपने आप बॉडी को पुश करना है, जिस वजह से आपकी मेनली चेस्ट स्ट्रेच होगी और साथ में आपके एंटीरियर डेल्ट भी स्ट्रेच होंगे, क्योंकि चेस्ट और आपका जो एंटीरियर डेल्ट होता है वो पुशिंग के अंदर सबसे ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद आपका आता है लैटरल डेल्ट। अगर आपको लैटरल डेल्ट को स्ट्रेच करना है तो आप इस तरह से स्ट्रेच को परफॉर्म कर सकते हैं। अपना जो एंगल है उसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे और उसके बाद जो है उन फाइबर्स को 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। नेक्स्ट कम्स होता है रियर डेल्टोइड। अब रियर डेल्टोइड आपके जो है बैक वाले रीजन के अंदर कवर होता है, इसीलिए मेजरली जो आप एक्सरसाइज करनी चाहिए दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर बैक। रियर डेल्ट को एक्सरसाइज बैक के साथ ही आनी चाहिए। स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं तो अगेन किसी बार के ऊपर अपने हाथ को रखे और उसके बाद अपनी बॉडी को डाउनवर्ड पुश करना है, जिस वजह से आपके रियर डेल्ट पे ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच आए। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है आपकी बैक की।
अब बैक के अंदर आपका जो मेजर पोर्शन होता है वो लोअर बैक में पेन आता है, और लोअर बैक में पेन सिर्फ लोअर बैक की स्टिफनेस की वजह से नहीं, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग, लोअर जो आपके ग्लूट्स होते हैं उनकी टाइटनिंग, उनकी स्ट्रेचिंग, इस तरह के आपके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसीलिए आपका जो कैट स्ट्रेच होता है, जिसके अंदर आप अपने बॉडी को यू पोजीशन में होल्ड बनाते हो, उससे आपकी बॉडी की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है स्पाइन की, जिस वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी बैक को स्ट्रेच कर सकते हो। और अगर आप लोअर बैक का स्ट्रेच करते हो तो जो कोबरा पोज होता है उसको आप वहां पे इनकलकेट करके अपनी लोअर बैक का स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हो। बाद में आता है आपका रिस्ट एक्सटेंसर्स। रिस्ट एक्सटेंसर को अगर आपको स्ट्रेच करना है, क्योंकि जब ग्रिपिंग करते हो काफी ज्यादा तो वो एक तरह स्टिफ हो जाते हैं, तो उनको वहां पे अच्छे से एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए आपको एक्सटेंसर स्ट्रेच करना पड़ेगा, जो कि इस तरह से परफॉर्म होता है। स्टार्टिंग में अगेन जैसे आपके लेग के अंदर टार्सल में आ रहा था, ऐसे यहाँ पे कार्पल पे आएगा, बट जैसे जैसे आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा वैसे वैसे आपका जो है वो एक्सटेंसर के ऊपर ज्यादा आएगा। फ्लेक्सर के लिए अगर आपको करना है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, इसके अंदर जो है वो आपका फ्लेक्सर एरिया पे ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से जो है आपके कुछ स्ट्रेचेस होते हैं। लास्ट में एक रह जाता है नेक का स्ट्रेच। तो नेक के लिए अगर आपको फ्लेक्शन का स्ट्रेच करना है तो आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा, अगर एक्सटेंशन करना है तो आगे लेके जाना पड़ेगा, और अगर आपको लैटरल फ्लेक्शन करना है तो आपको लैटरल फ्लेक्स का स्ट्रेच परफॉर्म करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये कुछ आपके स्ट्रेचेस होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करेंगे और साथ साथ इंजरी के चांस भी काफी ज्यादा कम करेंगे, और आपके जो वर्कआउट की लॉन्जेविटी है उसको मेंटेन करेंगे। करिए। दैट्स इट। थैंक यू।